अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आई एम औरंगज़ेब। आज हम एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बातों का जानना ज़रूरी है। तो अब आप देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, एक टर्म लिखी हुई है 4x का स्क्वायर। इसमें जो 4 है रेड कलर में लिखा हुआ है, इसे कहते हैं कोफिशिएंट। जो x है इसे कहेंगे वेरिएबल, और जो 2 है ये क्या है, पावर है। अब ज़रूरी नहीं कि हर टर्म में यही चीज़ें लिखी हों, ये डिफरेंट भी हो सकती हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक रूल है, वो हम पढ़ लेते हैं। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट अमाउंट्स। हम कोई भी अमाउंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लस या माइनस कर सकते हैं, इफ़ दे हैव सेम वेरिएबल्स एंड पावर्स। अगर इनके वेरिएबल्स और पावर्स क्या हों, सेम हों। जैसा कि ये हमारे सामने लिखा हुआ था। अब इसमें वेरिएबल क्या है, x, और पावर क्या है, 2। अगर अब हमारे पास एक और अमाउंट है, उसके साथ भी लिखा हो x वेरिएबल हो और पावर क्या हो, 2, तो हम उन दोनों को ऐड भी कर सकेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर सकेंगे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, 1 + 2x + 3x का स्क्वायर। उसके बाद उसने क्या किया है, कॉमा लगाया हुआ है, 3x - 4 - 2x का स्क्वायर, x² - 5x + 4। एक कॉमा ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। अब हमें पता है कि ऐड का मतलब होता है प्लस करना, तो अब हम इसको प्लस करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लगाता हूँ, इक्वल का साइन लगाता हूँ, और क्या करता हूँ, इस अमाउंट ये वाली सारी लिख लेता हूँ। 1 + 2x + 3x का स्क्वायर। उसके बाद ये ब्रैकेट बंद की, उसके बाद कॉमा की जगह मैं क्या लगा दूंगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐड लिखा हुआ है। आगे क्या आ जाएगा, 3x - 4 - 2x का स्क्वायर। दोबारा से मैंने ब्रैकेट बंद किए, और अब क्या करूँगा, दोबारा से प्लस का साइन लगूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कॉमा। अब x का स्क्वायर आ जाएगा, -5x प्लस क्या आ जाएगा, 4। ये भी मैंने ब्रैकेट बंद कर दी। अब ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे, लेकिन उनको ओपन करने से पहले हमें एक रूल का पता होना चाहिए। सबसे पहले वो वाली टर्म आएगी जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी, उसके बाद उससे कम टर्म, उससे कम पावर वाली टर्म, और लास्ट पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो अब सबसे बड़ी पावर किसकी है, x का स्क्वायर। इसमें भी क्या है, x का स्क्वायर, और इसमें भी क्या है, x का स्क्वायर वाला सबसे बड़ा है। तो हम लोग पहले इनको लिख लेते हैं। अब मैं लिखने लगा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, इक्वल का साइन लगाऊंगा, और क्या लिखूँगा, 3x का स्क्वायर। इसमें से मैंने ये वाली अमाउंट लिख ली। अब अगली में चलते हैं। इसमें से क्या लिखेंगे, -2x का स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे कौन सा है, अब जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन होता है। तो अब मैं इसको लिखने लगा हूँ, तो मैंने क्या लिख दिया, +x का स्क्वायर। इधर तक लिख लिया। उसके बाद आगे चलते हैं। अब x स्क्वायर से कौन सी वैल्यू छोटी होती है, 2x, मतलब मीन्स x वाली। तो अब इसमें से मैं कौन सी लिखूँगा, ये वाली अमाउंट। तो मैं लिखने लगा हूँ 2x। उसके बाद कौन सी वाली लिखूँगा, +3x, ये वाली लिखी, और इसके बाद ये वाली अमाउंट लिखूँगा, ये वाली टर्म लिखूँगा, -5x। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू रहेगी कांस्टेंट वाली, तो अब इसको लिखेंगे। सबसे पहले मैं लिख लूँगा +1
उसके बाद इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, -4। और लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, +4। इधर तक हम लोगों ने ये चीज़ें लिख ली। अब हम लोग इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर क्या हो, वेरिएबल क्या हो, सेम हो, तो वो क्या हो सकती हैं, वेरिएबल और पावर्स अगर सेम हो तो वो ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इनको पहले सॉल्व कर लूँगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 3, और इसका कोफिशिएंट क्या है, 2। तो प्लस अब ये इनके वेरिएबल भी सेम है और ये पावर्स भी क्या है, सेम है। इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी पावर 2 है, इधर भी पावर 2 है। तो ये ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अब अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब इधर क्या लिखा हुआ है, इसका कोफिशिएंट 3 है और इसका कोफिशिएंट क्या है, 2। अब अगर हम प्लस माइनस करें तो क्या बनता है, प्लस माइनस माइनस। अब हम 3 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। तो क्या बच गया हमारे पास, x। ये मैंने x लिख दिया। अब x के साथ कौन सा साइन आएगा, x का स्क्वायर बच गया हमारे पास। अब इसके साथ कौन सा साइन आएगा, अब बड़ी अमाउंट जो बड़ी वैल्यू उसके साथ लिखा हुआ है प्लस का साइन है, मतलब जिसके साथ कोई साइन ना हो उसके साथ कौन सा साइन होता है, प्लस का। तो प्लस लिखा हुआ है, मैंने क्या लिख दिया, x का स्क्वायर। अब ये वाली अमाउंट रह गई थी, इसको हमने अभी तक, इस वाली अमाउंट को अभी तक हमने ना प्लस करना है ना माइनस करना, हम इसको इसी तरह लिख देते हैं, x का स्क्वायर। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको देखें, इसका क्या है, वेरिएबल x, और इसका वेरिएबल भी x है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, और पावर इसकी 1 है, इसकी भी पावर क्या है, 1 है। हम 1 पावर लिखते नहीं होते। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसके साथ भी प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है। 2 + 3 कितने हो जाएंगे, 5 लिख दिया। और बड़ी अमाउंट के साथ प्लस का साइन था तो क्या कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया। अब ये वाला जो है इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, ये वाली अमाउंट जो है या ये वाली जो टर्म है, तो क्या आ जाएगा, 5x। अब आगे चलते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होगा, 1 प्लस का है और ये क्या है, -4 है। अगर 4 में से हम 1 निकाल दें तो क्या बचेगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस होता है। अगर हम 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बाकी हमारे पास बचेगा 3। अब 3 प्लस का बचेगा या माइनस का, क्योंकि इसके साथ बड़ी अमाउंट के साथ माइनस का साइन है तो हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, +4। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, आप इनको कट भी कर सकते हो, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। लेकिन हम इस तरह नहीं करते, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, ये वाली अमाउंट लिख ली है। तो आगे हम चलेंगे। अब इसका वेरिएबल भी क्या था, x, और इसका वेरिएबल भी क्या था, x। इसकी पावर भी 2 थी और इसकी पावर भी क्या थी, 2। तो ये दोनों, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो x स्क्वायर के अंदर हम x स्क्वायर प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर। उसके बाद ये प्लस का है और ये क्या है, माइनस का, तो ये कट जाएंगे, मतलब कि ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 5x में से अगर हम 5x माइनस कर दें तो 0 बचता है, हम 0 नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये वाली अमाउंट हमारे पास रह गई थी। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अगर हम 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। और बड़ी अमाउंट के साथ क्या है, प्लस का साइन है, तो हम क्या लगा देंगे, +1। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ।